हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल बकचोद। भाई आज हम बात कर रहे हैं नेशनल मैचेस के, नेशनल टीम्स के बारे में। भाई मैचेस में, और जो भाई आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं भाई, बहुत सारी टीमों के लिए, पोर्चुगल, इटली, टर्की, ये वर्ल्ड कप के प्लेऑफ्स, यूरोपियन वर्ल्ड कप के प्लेऑफ्स। तो भाई जो कल गलत मैच हुआ भाई, पोर्चुगल वर्सेस टर्की, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले भाई लाइनअप पे जाते हैं ऑब्वियसली भाई। और पोर्चुगल में भाई इस बारी काफ़ी बड़े बड़े मिसेस थे, बिल्कुल भाई। जाओ कैंसेलो भाई सस्पेंडेड है। रेनाटो सैंचेज शायद से इंजर्ड है, या वो भी सस्पेंडेड है शायद से। भाई क्या बोलते हैं वो भाई, जो एक हम बोल सकते हैं इस पोर्चुगल टीम की डिफेंस के हार्ट है, पेपे। कोविड हो चुका पेपे के। और भाई क्या बोलते कौन सा था यार, मैं नाम बता, नाम भूल गया, बताऊँ उसका। रूबन डियास, बहन चुन नाम कैसे। बट भाई इस टीम में बहुत बोल सकते हैं क्या बोलते हैं कमियां हैं बिल्कुल। दोनों सेंटर बैक जो फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक थे पहुंचे के, दोनों इंजर्ड है या कोविड से रिलेटेड से बाहर है। तो भाई होसे फाउंड द वेटरन भाई, बुड्ढा हम थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं बिल्कुल। और भाई जो सेकंड सेंटर बैक खेला डेनीलो परेरा, जो पीएसजी का प्लेयर है, मिडफील्डर है ये बिल्कुल, बट भाई एडजस्ट करना पड़ा परेरा को भाई। कल ही वॉज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक भाई। राइट बैक पे जाओ कंसेलो नहीं, तो उसकी जगह डालोट आया। गरेरो लेफ्ट बैक था। और भाई मिडफील्ड जो हम बोल सकते हैं, यही हम बोल सकते हैं चॉइस, द फर्स्ट चॉइस यही हो सकते हैं, ब्रूनो, जाओ मिटिनो और बर्नार्डो सिल्वा भाई बिल्कुल। और फ्रंट में भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डिएगो योटा, और भाई एक नया इसकी इसकी शायद सेकंड या थर्ड अपीयरेंसेस है पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए। क्या होता है, ऑक्टेवियो, क्या नाम है उसका, पूरा पूरा पढ़ लेते हैं भाई एक बारी। अच्छा नहीं, यही नाम है भाई इसका, सॉरी, ऑक्टेवियो। और भाई अब हम मैच के बारे में भाई बात शुरू करें तो भाई मज़ेदार मैच है भाई। और भाई पोर्चुगल पोर्चुगल के होम पे हो रहा है भाई। फर्स्ट मिनट से ही पोर्चुगल वॉज लुकिंग शार्प, लुकिंग डेंजरस बिल्कुल भाई। बहुत प्यारे क्या बोलते हैं मूव्स बना रही थी पोर्चुगल, और काउंटर्स पे तो भाई स्पेशली बहुत डेंजरस लग रही थी बिल्कुल। बहुत डेंजरस लग रही थी वो जो शायद से गोल भी आया था पहला योटा का, वो भी ऐसे ही था। प्यारा गोल, मतलब पहला नहीं सेकंड गोल, मज़ेदार। और भाई बोल सकते हैं कुछ 10-15 मिनट के लिए हम बोल सकते हैं पोर्चुगल थोड़ी ढीली पड़ गई थी फर्स्ट हाफ में, क्योंकि भाई पासेस भाई अपनी डिफेंस लाइन के जस्ट आगे भाई पासेस बहुत बुरे पे, एक डेनीलो का गलत पास, एक भाई डैलॉट का था। भाई बहुत दिक्कतें हो सकती थी, जो कि भाई हम बोल सकते हैं टर्की फायदा नहीं उठा पाई इसका, खासकर जो डेनीलो ने मिस पास किया था, वहां तो कोई था भी नहीं। बट और भाई टर्की वाले पता नहीं क्यों भाई डी के बाहर से इतनी शॉट ट्राई कर रहे थे, इतने ही शॉट ट्राई करते डी के बाहर से, पूछो मत। डी के अंदर से पता नहीं बहुत कम शॉट ट्राई करोगे टर्की ने। और भाई टर्की अपने चांसेस को भाई क्या बोल सकते हैं पुट अवे नहीं कर पाए बिल्कुल, जो कि भाई पोर्चुगल ने करा। पोर्चुगल के और गोल पड़ सकते थे बिल्कुल फर्स्ट हाफ में ही बिल्कुल। पहला गोल भाई ओक्टेवियो का, गरेरो का खंबा लगा, क्या बोलते हैं गोलकीपर स्क्रैम्बल हो रखा है, इधर उधर गिरा पड़ा है, ओक्टेवियो की फिनिश, बढ़िया फिनिश, प्यारा गोल हम बोल सकते हैं। सेकंड तो भाई और खासकर क्या प्यारा डिएगो योटा का गोल है, हेडर नियर पोस्ट पे भाई, वो भी ओटेवियो की असिस्ट बिल्कुल। लड़के ने भाई 2 गोल इन्वॉल्वमेंट दी है इस मैच में, मज़ेदार। और भाई वो हेडर तो भाई एक नंबर का था डिएगो योटा की तरफ से नियर पोस्ट पे। और यार योटा इतना लंबा भी नहीं है, इतना फिजिकल भी नहीं है, बट वो हेडर्स बहुत अच्छे स्कोर कर सकता है। सिर्फ पोर्चुगल नेशनल टीम में नहीं, लिवरपूल में ही स्कोर्ड वेरी गुड हेडर्स। भाई मेरे को समझ में नहीं आता भाई, इतना छोटा बंदा, मतलब छोटा मतलब इतना छोटा नहीं, बट एक एवरेज हाइट वाला प्लेयर जिसकी कोई फिजिकलिटी भी इतनी बड़ी नहीं, बट ही सो गुड एट हेडिंग। हम बोल सकते हैं प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड बिल्कुल। भाई कल तो बढ़िया था। योटा कुड हैव स्कोर्ड वन मोर, एक और शॉट था जो डी के बाहर से था, उसने वीक फुट से ट्राई करा था, सेव हो गया था। शॉट इतना अच्छा नहीं था, बट हाँ एक्यूरेसी बढ़िया थी शॉट की, पावर नहीं थी, तो इसलिए हम सेव हो गया बिल्कुल। और भाई मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूँ भाई, जो इनका नया पोर्चुगल का गोलकीपर था भाई, ही वॉज एक्सीलेंट। डिएगो कोस्टा नाम था शायद से उसका, हाँ डिएगो कोस्टा नाम था भाई। बढ़िया, पोर्टो के लिए खेलता है भाई, और इस सीजन काफ़ी बढ़िया रहा है। और भाई कल उसने काफ़ी अच्छे अच्छे सेव करे बिल्कुल, ज़्यादा हार्ड सेव्स नहीं आए थे उसके लिए बिल्कुल, बट जो थे ही मतलब उसने क्या होता है कंफर्टेबली रोके। मज़ेदार कॉन्फिडेंट लग रहा था बंदा। और बंदा भाई बंदे की बॉल्स मतलब क्या बोलते हैं हम बोल सकते हैं पीछे से, मतलब क्या बोलते हैं लॉन्ग बॉल्स बहुत बढ़िया थी, एक्यूरेट भी थी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। तो भाई हम बोल सकते हैं बैकलाइन से ही क्या बोलते हैं पोर्चुगल ट्राई कर रही थी भाई बिल्ड करने के लिए, काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही थी। और भाई मैं इस बंदे को यार, इस बंदे को देख के ना
मजा आ जाता है कसम से। बर्नार्डो सिल्वा भाई, उसकी मूवमेंट्स, उसकी ड्रिबलिंग, उसके पास मजा आ जाता है बिल्कुल। चाहे हम तुम बोल सकते हो कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी भी गोल में नहीं था, बट वो भाई तो हम बोल सकते हैं तीनों गोल में इन्वॉल्व था। मजेदार। और भाई बर्नार्डो सिल्वा की एक तो मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। राइट विंग खेल लेगा, लेफ्ट विंग खेल लेगा, मिडफील्डर खेल लेगा, बॉक्स टू बॉक्स खेल लेगा, होल्डिंग खेल लेगा। और पेप गार्डियोला ने इस बंदे को मॉन्स्टर बना दिया बिल्कुल बिल्कुल। और भाई ब्रूनो भी भाई हम बोल सकते हैं, जो हमने फर्नांडो सैंटोस के अंदर देखा है इस मिडफील्ड में, अगर रेनाटो सैंचेज मतलब बाहर नहीं होता इस गेम से, तो ब्रूनो की जगह बिल्कुल रेनाटो सैंचेज करता है, क्योंकि भाई ब्रूनो को उसने पूरा बॉक्स टू बॉक्स ला रखा है। वो ब्रूनो की स्ट्रेंथ नहीं है बॉक्स टू बॉक्स से, नहीं हमें पता है। रेनाटो सैंचेज इज मोर ऑफ अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, तो वो होता। बट भाई ब्रूनो ओके था, गुड था, कंबाइन कर रहा था, डिफेंस में हेल्प भी कर रहा था बिल्कुल बढ़िया। और भाई कभी कभार तो भाई मैं इस पोर्चुगल टीम से मैं कमिटमेंट है जो भाई हमें पिछले मैचेस में देखने को, जिस मैच में सर्बिया से बाहर हुए वर्ल्ड कप के क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं उसमें घुसने से भाई बाहर हुए, उस मैच में भी कमिटमेंट बहुत मतलब हम बोल सकते क्वेश्चन कर सकते थे फैंस और भाई हम सब। भाई इस मैच में भी बिल्कुल भाई योटा, जब भी गरेरो अगर आगे जा रहा है तो योटा पूरा टक इन कर रहा है, पूरा ट्रैक बैक कर रहा है, पूरा लेफ्ट बैक बना हुआ है कि भाई जब तक वो आता है तब तक मैं हेल्प करूँ बिल्कुल। और सेम ओटेवियो का राइट विंग पे भाई कल का कमिटमेंट। और यार कल ना एक अलग सी स्पार्क दिखी थी फर्स्ट हाफ में स्पेशली इन पोर्चुगल, मजेदार। और भाई अगर ऐसे ही खेलते तो भाई वो बिल्कुल क्या बोलते हैं क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल। बट भाई रियलिटी चेक हुआ भाई सेकेंड हाफ में, शुरुआत के 10-15 मिनट बढ़िया थी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया थी। बट जब वो भाई प्यारा टर्की का गोल आया, यारमोलेंको जो इनका वेटरन है शायद से उसने ही मारता है, यारमोलेंको है क्या यिल्माज, सॉरी मैंने नाम गलत पढ़ दिया, यिल्माज भाई, उसका प्यारा कॉम्बिनेशन गोल। और भाई जो जिस बंदे ने असिस्ट दी, ये क्या बोलते हैं अंडर अंडर ने असिस्ट दी, जो इतनी प्यारी मतलब असिस्ट थी वो, तीन बंदे खड़े थे भाई, पता नहीं उसने कैसे थ्रू बॉल निकाल दी उन तीन बंदों के बीच में से, बट प्यारी थ्रू बॉल, प्यारा फिनिश। 2-1 होता है भाई टर्की। और भाई उसके बाद मैं बोल सकता हूँ थोड़ी चीजें पोर्चुगल हम बोल सकते हैं प्रेशर में आ गई थोड़ा भाई, क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं हम डिफेंसिव अप्रोच में चलेगी कि हमें 2-1 की क्या बोलते हैं लीड कोई वो रखना है, सिर्फ इतना ही रखना है। और भाई उसकी वजह से भाई चीज़ें स्क्रैपी हो रही थी भाई पोर्चुगल के लिए, बैलेंस खराब हो रहा था थोड़ा हम बोल सकते हैं बिल्कुल। और भाई धीरे 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 फिर भाई वो होसे फोंटे की पेनल्टी आ गई 82-83 मिनट में। दैट वाज अ ह्यूज मोमेंट बहन चो कसम से। आई एम अ पोर्चुगल मतलब पोर्चुगल सपोर्टर, तो क्या भाई रोनाल्डो फैन तो भाई पोर्चुगल सपोर्ट करते बिल्कुल। भाई अगर वो पेनल्टी चली जाती ना, पोर्चुगल हो सकता था बाहर हो सके, क्योंकि भाई फर्नांडो सैंटोस ने सब्स भी ऐसे कर दिए थे कि हमें डिफेंडिंग ही करनी है। विलियम कार्वालियो आ गया तो शायद से ब्रूनो की जगह, पर देख रहा था एक होल्डिंग मिडफील्डर आ रहा है, एक प्रॉपर हम कैम बोल सकते हैं एक तरह से, कैम के बदले वो क्या बोलते हैं एक होल्डिंग मिडफील्डर आ रहा है। तो भाई इससे अप्रोच पता चल रही थी। और भाई अगर वो गोल पड़ जाता, पोर्चुगल जितना मेरे को लगता है भाई वो बाहर हो जाती, वो जो मेंटेलिटी वाली बात जो थी ना भाई, वो ओवर पावर कर लेती पोर्चुगल को बिल्कुल। जबकि उनमें काफी लीडर्स भरे पड़े हैं बिल्कुल, बट फिर भी भाई जो मोमेंटम होता है टर्की का भाई, बट 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 ही स्काइड इट ओवर भाई, छक्का मारा बढ़िया वाला, गलत वाला, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो भाई। ये यिल्माज अपनी टीम को वापस ला सकता है, बट चलिए गलत वाला टर्की की हम अनलकी तो मैं नहीं बोलूँगा यार, एक सिंपल पेनल्टी थी, स्काइड ओवर, इट वाजंट अनलकी। बट हाँ टर्की जितने भी वो जो हम बोल सकते हैं लास्ट के 30 मिनट में अच्छा थी, दिस पेनल्टी रूइंड एवरीथिंग कसम से। और भाई उसके बाद भाई थोड़ी हम बोल सकते हैं थोड़ा टर्की का भाई मोरल डाउन हुआ होगा बिल्कुल, और पोर्चुगल का थोड़ा अप हो गया होगा, क्योंकि भाई जब VAR पे गई थी भाई रोनाल्डो, फिलिक्स भी आया था बाद में बिल्कुल योटा वगैरह की जगह, भाई की गांडें फट चुकी थी कि पेनल्टी मत देते ना, पेनल्टी मत देते ना। बट वो पेनल्टी थी भाई और मिल गई, वो पेनल्टी करेक्ट थी बिल्कुल, और वो पेनल्टी मिली, बट ही कुडंट स्कोर। और भाई उसके बाद भाई एक दो सब्स्टिट्यूट और हुए पोर्चुगल के, मथायस क्या बोलते हैं, मथायस क्या नाम था, मथायस लुइस भाई, ये भी काफ़ी यंग प्लेयर है। राफेलियो आया था शायद AC मिलान में है वो शायद से, भाई वो बॉल होल्ड करने में काफ़ी अच्छे थे। तो भाई
आगे बढ़ रहे थे। और राफेलियो की प्यारी असिस्ट क्या बोलते हैं, डियाज डियाज का काम फिनिश, बिल्कुल खत्म, गेम सेट 3-1। और भाई अब मैं लास्ट में रोनाल्डो पे आता हूँ भाई। रोनाल्डो वो सो गुड भाई, मैंने यूनाइटेड में इवन जब उसने वो हैट्रिक मारी, जब भी इतना अच्छा नहीं दिखा होगा जितना कल दिखा था। बिल्कुल गोल नहीं मारा कल तो भाई रोनाल्डो का हम बोल सकते हैं गोल के मामले में तो ये लक बिल्कुल भी नहीं था। जब तीसरा गोल पड़ गया था उसके बाद भी रोनाल्डो के पास दो चांसेस थे, ही कुड हैव स्कोर्ड अ गोल। एक तो वो जस्ट हम बोल सकते हैं थोड़ा टैप इन था, थोड़ा मिसबैलेंस हो गया था, और सीधी गोलकीपर को दे दी। और उसके बाद भाई एक खंबा मारा रोनाल्डो ने पोर्चुगल की तरफ से, रोनाल्डो भी हंस गया था उसमें। उसके बाद तो उसे पता था बेंचो आज मेरी नाइट नहीं है, नहीं है। बट टीम जीत गई तो ऑब्वियसली ही विल बी हैप्पी, बट एवरीवन नोज ही वोंट बी हैप्पी अंटिल ही स्कोर्स इट। तो भाई इससे हमें एक बोलते हैं अच्छी बात दिखती है फाइनल में। फाइनल में क्या बोलते हैं एक अलग हंगर रहेगा गोल मारने के लिए रोनाल्डो की तरफ से। बट भाई रोनाल्डो के कॉम्बिनेशन प्ले, रोनाल्डो के टचेस, रोनाल्डो का प्ले मेकिंग, रोनाल्डो थ्रू बॉल्स डाल रहा है भाई बढ़िया। जो शायद से फर्स्ट क्या बोलते हैं फर्स्ट गोल था वो पीछे से जो बिल्डअप होता है वो रोनाल्डो की प्यारी थ्रू बॉल थी हाफ लाइन से भाई बढ़िया। कल रोनाल्डो बहुत अच्छा लगा था, ड्रिबल भी करा था भाई जो लड़का, और क्या चाहोगे तुम रोनाल्डो से। और भाई पोर्चुगल में हम बोल सकते हैं जैसे मैं पॉग्बा वाला सीन है वो यूनाइटेड में हो और फ्रांस में हो, थोड़ा थोड़ा मैं नहीं कह रहा बिल्कुल बहुत ज्यादा, बट हाँ एक थोड़ा सा रोनाल्डो का मूड ना स्लाइटली चेंज हो जाता है भाई पोर्चुगल के नेशनल गेम में आते ही, और जो कि दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और भाई ये गेम तो मजा रहा, पोर्चुगल भाई क्वालिफाई करती है फाइनल्स के लिए। बट जो भाई इटली नॉर्थ मैसेडोनिया से हार गई भाई भाई भाई, इटली नॉर्थ मैसेडोनिया से हार गई, वो भी 92 मिनट विनर से। भाई फुटबॉल पे से विश्वास उठ गया, फुटबॉल पे विश्वास हम बोल सकते हैं वापस आ गया, दोनों केस हो सकते हैं दोनों। इटली भाई पूरे टाइम डोमिनेट कर रहा है, 70% पोजीशन, 32 शॉट्स, 5 ऑन टारगेट, बट भाई गोल नहीं मार पाई बिल्कुल। बट ऑन द अदर हैंड नॉर्थ मैसेडोनिया 5 शॉट, 2 ऑन टारगेट, 1 गोल, गेम खत्म। और वो क्या प्यारा गोल था, क्या हम बोलते थे बेल्टर आउटसाइड ऑफ द डी, जो भाई नॉर्थ मैसेडोनिया के प्लेयर ने मारा। नाम क्या था भाई, नाम भाई थोड़ा अजीब सा है, त्रेजकोवस्की भाई, सॉरी भाई थोड़ा नाम अटपटा है, मेरे बोलना नहीं जा रहा, बट भाई क्या फिनिश थी लड़के की आउटसाइड ऑफ द डी। एक्सपेक्टेड नहीं था भाई बिल्कुल भी कि ही विल शूट एंड ही विल स्कोर। सामने डोनारूमा खड़ा है यार, 6 फुट 6 इंच का, 6.5 फुट का बंदा खड़ा है सामने। इट्स नॉट इजी टू बीट डोनारूमा फ्रॉम दैट क्या कहते हैं पोजीशन जहां से उसने स्कोर करा। बट भाई क्या स्ट्राइक थी कसम से, अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स भाई। इसी नॉर्थ मैसेडोनिया ने जर्मनी को भी हराया हुआ है कुछ टाइम पहले ही, तो भाई हम ये बोल सकते हैं आसान मैच नहीं हो। हाँ बिल्कुल बंदे बोल सकते हैं पोर्चुगल का इटली से तो आसान मैच रहेगा बिल्कुल, बट इन जनरल भाई इट वोंट बी। भाई नॉर्थ मैसेडोनिया इज अ वेरी कॉम्पैक्ट टीम, डिफेंसिवली बहुत बढ़िया है, बॉल रखने देती है टीम्स को बिल्कुल, जो कि हम बोल सकते हैं छोटी टीम है ज़्यादा अगर वो बॉल रखेगी तो क्या होता है पीछे दिक्कतें हो सकती है, तो वो बॉल देती है, डिफेंड करती है, काउंटर्स पर निकलती है। तो भाई ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं होगा पोर्चुगल, शायद सैटरडे या संडे को मैच है, पता नहीं यार वैसे मेरे को कब है भाई। बट 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 मज़ा आ गया है इस वाले में, पोर्चुगल को भी देख के भाई जैसी वो लग रही थी शुरुआत के, मतलब हम बोल सकते 45 मिनट 60 मिनट में, मज़ेदार। अगर वो वैसे खेलती है तो बिल्कुल भाई नॉर्थ मैसेडोनिया को बीट कर देगी। चलो भाई अब देखते हैं। भाई लास्ट में जाते जाते भाई बेल, वेल्स वर्सेस ऑस्ट्रिया हो रहा था भाई, बेल ने ब्रेस मारी, वो भी एक फ्री किक। एंचेलोटी भाई क्वेश्चंस आएंगे भाई एंचेलोटी पे बिल्कुल, और उसने भी एक इंटरव्यू भी दिया बेल ने, उसमें कहा कि मैं बहुत 2-3 महीने से फुली फिट हूँ, ये वो बकचोदी उसने बहुत करी है भाई। एंचेलोटी पे क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल, और मैं भी करूंगा भाई। देख एज ए रियल मैड्रिड फैन बिल्कुल मेरे को बेल में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल, बट अगर वो परफॉर्म कर सकता है तो भाई थोड़ा बहुत तो चांसेस देने चाहिए बिल्कुल। जैसे एल क्लासिको में हमारे पास ऑप्शन नहीं था सेट स्ट्राइकर वाली बकचोदी का, जब हो सकता था, बट एंचेलोटी आगे देख भाई, थोड़े और चांसेस करो, थोड़ी रोटेशंस हो। तो चलिए भाई आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब भाई फाइनल की वीडियो लेके आएंगे बिल्कुल इस इंटरनेशनल ब्रेक में। तो भाई तब तक के लिए मिलते हैं, तब
तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त। और जाने से पहले भाई सब्सक्राइब यार।